आदरणीय मंच एवं समस्त साथियों को मेरा नमस्कार। मारिये मंगेतर नथनी वाली, मारिये मंगेतर नथनी वाली, मूछो वालो रे नवाब के जोड़ी रो जवाब नहीं, मूछो वालो रे नवाब के जोड़ी रो जवाब नहीं, जवाब नहीं रे जवाब नहीं, मूछे वालो रे नवाब के जोड़ी रो जवाब नहीं। मारिये मंगेतर कुड़ती वाली, मारिये मंगेतर कुड़ती वाली, चोड़े वालो रे नवाब के जोड़ी रो जवाब नहीं, चोड़े वालो रे नवाब के जोड़ी रो जवाब नहीं, जवाब नहीं रे जवाब नहीं, चोड़े वालो रे नवाब के जोड़ी रो जवाब नहीं। मारिये मंगेतर चुड़ले वाली, मारिये मंगेतर चुड़ले वाली, घड़ियां वालो रे नवाब के जोड़ी रो जवाब नहीं, घड़ियां वालो रे नवाब के जोड़ी रो जवाब नहीं, जवाब नहीं रे जवाब नहीं, घड़ियां वालो रे नवाब के जोड़ी रो जवाब नहीं। मारिये मंगेतर लहंगे वाली, मारिये मंगेतर लहंगे वाली, धोती वालो रे नवाब के जोड़ी रो जवाब नहीं, धोती वालो रे नवाब के जोड़ी रो जवाब नहीं, जवाब नहीं रे जवाब नहीं, धोती वालो रे नवाब के जोड़ी रो जवाब नहीं। मारिये मंगेतर नखरे वाली, मारिये मंगेतर नखरे वाली, गुस्से वालो रे नवाब के जोड़ी रो जवाब नहीं, गुस्से वालो रे नवाब के जोड़ी रो जवाब नहीं, जवाब नहीं रे जवाब नहीं, गुस्से वालो रे नवाब के जोड़ी रो जवाब नहीं। मारिये मंगेतर घूंघटी वाली, मारिये मंगेतर घूंघटी वाली, साफा वालो रे नवाब के जोड़ी रो जवाब नहीं, साफा वालो रे नवाब के जोड़ी रो जवाब नहीं, जवाब नहीं रे जवाब नहीं, या साफा वालो नवाब जोड़ी रो जवाब नहीं। धन्यवाद। धन्यवाद भैया। जिस जोश और उत्साह के साथ भैया ने गाना गाया उस हिसाब से तालियां थोड़ी कम बजी। एक बार फिर से तालियां हो जाएं। हमारे आपके लिए कार्यक्रम में अगर हम ही तालियां नहीं बजाएंगे तो फिर क्या मजा है इस कार्यक्रम का। हालांकि ऑडियंस थोड़ी कम है लेकिन फिर भी जितने हैं उतने पूरे हैं। अब मैं अगला पसीनों से लथपथ एक गर्मीग्रस्त अवशेष हूँ मैं, बिजली की निकम्मियत का जर्जरता का संदेश हूँ मैं, हाँ उत्तर प्रदेश हूँ मैं। उत्तर प्रदेश से हमारी एक और प्रस्तुति है सर्वेश्वर भैया के, तो मैं उनसे निवेदन करती हूँ कि मंच पर आएं और माहौल हल्का करें। सबसे आगे यहाँ पे बैठे हुए सभी लोगों को हमारा नमस्कार। हम यहाँ जब से आए यहाँ हमें एक समस्या देखी है और वो समस्या बहुत विकट है। जो है यहाँ हम पहले आए तो यहाँ से सुनते थे कि ओ आया ओ आया ओ आया। हम कहे ओ आया है, कौन ओ आया? तो कुछ दिन बाद फिर सुनते ओ आया, फिर वो गया, वो आया, वो लौटा, वो बीमार है, वो गया। हम कहे अरे ये क्या है भाई? ओ तो जो है बाद में एक साल बाद समझे कि वो आखिर है क्या। वो ये जो वो है वो आउल और आँच से अलग है। ये वो अचानक आता है, चुपके से आता है एक दिन और 2 रात रुकता है और चुपके से निकल जाता है। तो हमारे जो यहाँ के स्टूडेंट हैं उनको अपने जो
तो जो है शिक्षा से ज़्यादा चिंता रहती ओ की। वो अगर गुस्सा हुआ तो क्यों गुस्सा हुआ? वो बोला कि 7 बजे बाहर हो, अरे तुमको तो अंदर होना था, वो बोला। तो हमारे जो छोटे विद्यार्थी हैं, इनसे हमारा अनुरोध है कि जो है ओ के पीछे मत घूमें, क्योंकि ओ होता है मतलब जीरो। ओ के पीछे अगर आप जाते हैं तो फिर वो जो है एक दिन वो जो जीरो है उसी पर छोड़ करके अचानक गायब हो जाएगा, और हाँ जो है कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि ओ के आगे होता पी मीन्स पेरेंट। और जब पेरेंट इतने भरोसे के साथ इतना दूर भेजे हैं तो ओ का साथ अगर आप सब छोड़ते हैं तो हो सकता हो कि पी जो सपना देखे हैं ई का वो मिल जाएगा। ई मतलब योग। तो आप लोग ओ का साथ छोड़िए और पी को देखिए तो ज़्यादा अच्छा होगा। हो सकता हो कि आप सबको ये बातें बेकार लगे अभी, लेकिन ये बातें बेकार नहीं है। अगर फ्यूचर अगर अपना देखना है तो वो का साथ छोड़ दें। और अच्छी बात नहीं है कि हम अपने पेरेंट को हमेशा धोखा दें। धन्यवाद। धन्यवाद सर्वेश्वर। अब मैं हमारे फर्स्ट ईयर के शिराज को मंच पे आमंत्रित करती हूँ। इन्होंने अपने अग्रजों के लिए एक कविता तैयार करी है। यहाँ उपस्थित मान्यवर गुरुजन और PhD भाइयों एंड बहनों और मेरे सभी मित्रों, मेरा कविता का शीर्षक प्यार। हम आए हैं आसाम से, मिला है प्रेम गुरुजन PhD भाइयों बहनों से, एंजॉय किया विदय प्रार्थी भाइयों बहनों से, अभी जा रहे हैं हमको छोड़कर। कैसे बोलूं उनके प्रेम मोहब्बत, हम हैं एक आवारा। जहाँ भी जाइए सुख में रहिए, याद रखिए कांटेक्ट रखिए छोटा भाइयों बहनों का, हम हैं एक आवारा। दुख हो रहे हैं हमको, थे एक सहोदर भाई बहन, बिछुर हो रहे हैं अभी, कैसे बोलूं एक साल का मोहब्बत। हम हैं एक आवारा, सुखी रहो जय हो यही मेरी कामना। धन्यवाद शिराज। हिंदी के छात्रों की एक, हालांकि कविता बहुत छोटी थी, लेकिन हिंदी के छात्रों की एक बहुत बड़ी विशेषता होती है, चीज़ों को बहुत बड़ा करके लिखते हैं और समझाते भी हैं। तो और शायद बाकी जो कोर्सेज विषय हैं उनके छात्र इसी में मार खा जाते हैं। इसी पर एक छोटी सी प्रस्तुति मेरी भी है कि अगर प्रश्न आता है प्यार क्या है, तो मैथ का स्टूडेंट लिखता है लव इज़ पेन, इंग्लिश का स्टूडेंट लिखता है लव इज़ लाइफ, दर्शन शास्त्र का स्टूडेंट लिखता है लव इज़ गॉड, और हिंदी का स्टूडेंट लिखता है सबसे पहले हेडिंग प्यार की परिभाषा, प्यार दर्द के द्वारा एक महिला और पुरुष के मध्य उपजे प्रेम संबंध से दिल की गंभीर बीमारी हो जाती है, और अगर वो ये प्रेम परवान न चढ़ सके तो दोनों में से किसी एक की, कभी कभी दोनों की मौत भी हो सकती है। फिर आता है प्यार के प्रकार, एक तरफा और दो तरफा। इसकी आयु आमतौर पर ये 15 से 20 वर्ष के बीच होती है, लेकिन विशेष संदर्भों में और वर्तमान परिस्थितियों में आयु वर्ग इस आयु वर्ग के बाहर भी पाया जाता है। लक्षण: अनिद्रा, सारा दिन फोन पे लगे रहना, दिन में सपने देखना, चलते चलते किसी भी चीज़ से टकरा जाना, फेसबुक व्हाट्सएप के बिना जीना दूभर हो जाना, और फ़ोन की लत। मूल कारण और मूल्यांकन: फ़ोन पर चैटिंग से होता है, तस्वीरों से, मोबाइल ज़्यादा, ये बीमारी ज़्यादा फैलती है। इलाज:
पिता के जूते द्वारा एंटी लव चिकित्सा या माँ की चंपल की अंधाधुन मार, और इसका परिणाम होता है 20/20 नंबर। धन्यवाद। अब मैं आगे के मंच संचालन के लिए लया और शिराज को बुलाती हूँ। धन्यवाद दीपिका जी। सबको नमस्कार। हमारे सीनियर्स हर कदम पर हमारा दिशा निर्देश किया है और हमारी सहायता की है। कभी कभी बड़ों की तरह हमारी केयर की है, कभी कभी दोस्तों की तरह मस्ती भी। कुल मिलाकर हम इन लोगों के साथ बहुत अच्छा समय बिताया है। यादों के रूप में ये लोग बहुत कुछ दी है, अब बारी हमारी है इन्हें कुछ दें। ज़्यादा कुछ तो नहीं है, और यादों के रूप में इन्हें सप्रेम बैंड देना चाहते हैं। अब कुछ सीनियर्स को मैं यहाँ आमंत्रित करती हूँ। रिजुला दी और गायत्री दी, आप लोग हैं। आगे के बैंड वितरण की जिम्मेदारी में शिराज को सौंपती हूँ। मान्यवर गुरुजन, PhD भाइयों एवं बहनों और सभी मित्रों, एक्चुअली विदाई क्या है? विदाई शब्द जो है बहुत बड़ा डिफिकल्ट वर्ड है, लेकिन ये विदाई जब मैं बोला उसी टाइम में मेरा हृदय में धड़कन सृष्टि हो गया। विदाई क्या है? लेकिन हम 1 साल विदाई प्रार्थी के साथ रहा, मस्ती किया, लेकिन वो लोग अभी जा रहे हैं। लेकिन मैं कैसे विदाई दूंगा उन लोग? तो अभी मंच में रम्या दीदी आएगी और उसको आली एक फूल और एक तोहफा से स्वागत करेगी। इधर आओ, इधर आओ। उसके बाद साधना दीदी, उसका स्वागत करेंगे मीनाज अली फूल और तोहफा से। अभी मंच पर आएगी शिजीना, उसको स्वागत करेगी खान। बीच में आओ शीज ना। अरे ऐसे आओ। एक कौन इधर आओ, यहाँ पे आओ। उसके बाद
श्रुति मानसवर, आइए। उसके बाद सुकन्या दीदी, उसका स्वागत करेगी लया। यही हमारे विजय पाठी। अभी अगली कार्यक्रम चलाने के लिए मैं रितिका दीदी को सौंपती हूँ। अब मैं अपने शिक्षकों से निवेदन करती हूँ कि वो मंच पर आएं और छात्रों के लिए अपने आशीर्वचन कहें। मैम प्लीज़। सबसे पहले सभी छात्रों को मेरा स्नेह और मेरे छोटे से निवेदन से आज इस कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाने के लिए प्रोफेसर राजू जी धन्यवाद देती हूँ, और छोटे भाई अनुज लुगुन जी को तहे दिल से मैं अपना स्नेह देती हूँ। ये विभाग ऐसा है समुद्र की तरह, लहरें आती हैं जाती हैं और आना जाना, जैसे कि भाई अनुज ने बोला था कि जाना शब्द बहुत कुछ उसमें अर्थ रखता है। हम अपने विद्यार्थियों से बस एक ही अपेक्षा रखते हैं, जिस वक्त वो आए थे वो उस समय कैसे थे और जब जा रहे हैं तो क्या लेकर जा रहे हैं। शिक्षा की इसी दिशा को लेकर विभाग प्रयत्न करता रहता है, और विशेषकर साहित्य के विद्यार्थी, जैसे कि आपकी बहन रितिका ने कहा कि हम हर विषय को बढ़ा चढ़ा कर देखते हैं, मतलब उसके सभी आयामों को समझने की कोशिश करते हैं। किसी मैथ्स या साइंस के विद्यार्थी की तरह सिर्फ तथ्यों के नाम पर रूखे या सूखे नहीं रह जाते। मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि हम कभी अपनी विद्या की संस्थाओं से अलग नहीं होते। हम पाठ्यक्रम पूरा करके जाते हैं, लेकिन जिंदगी भर हम उनकी यादों से कभी दूर नहीं। जहाँ कहीं हमने पढ़ाई की होगी बचपन से लेकर, तो उन सभी संस्थानों से हम आज भी कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, और जीवन भर उन संस्थाओं से हम जुड़े ही रहते हैं। तो विद्यार्थियों ने हमारा प्यार भी देखा, हमारा गुस्सा भी देखा, हमारी डांट भी सुनी, क्योंकि हम यही कोशिश करते रहते हैं कि अब ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान लेकर जाएं। और कैसा ज्ञान? क्योंकि साहित्य के विद्यार्थी हैं, इसलिए जीवन के मूल्यों को समझ सकने की अपनी क्षमता बढ़ाएं। मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप सभी अपने अपने दायरों में कुछ ना कुछ प्रयत्न करते रहते हैं अपने जीवन के लिए कुछ सार्थक करने के। तो एक कविता सुना देती हूँ। मैं नहीं वो लीन हो गया है जो सत्य में, शिव में, सुंदर में। मैं नहीं वो
लीन हो गया है जो सत्य में, शिव में, सुंदर में। मैं हूँ वो फंसा है जो इस मंथन में मथने के लिए। बांधा गया हूँ वासुकी से, खिंच रहा मैं कभी इस ओर तो कभी उस ओर। कभी प्रवृत्ति मेरी आसुरी और कभी दैवी, पर मथना है अनिवार्य। मार्ग में मिले फिर चाहे श्री, शशि या हालाहल, अमृत की आशा से। तो ये सारा जीवन एक मंथन ही। कभी आप नाराज होते हैं, कभी आप खुश होते हैं, कभी अच्छे होते हैं, कभी बुरे होते हैं। तो इस जीवन में से कहीं ना कहीं एक अमृत की बूंद अवश्य उभर कर आती है आपके अपने लिए। तो बस यही आशीर्वाद है कि कभी दुखी न हो किसी भी परिस्थिति में। और एक छोटी सी कहानी सुना देती। एक बेटी अपने माँ के पास गई और उसने अपनी माँ को अपनी समस्याओं के बारे में बताया कि वो किस तरह से इन समस्याओं से जूझ नहीं पा रही है। और उसी की समस्या सबसे बड़ी समस्या है। दुनिया में किसी को ऐसी समस्या नहीं है जैसी उसको है। तो उसकी माँ उसे रसोई घर में लेके गई। उन्होंने 3 अलग अलग बर्तनों में पानी उबाला और हर एक बर्तन में उन्होंने गाजर के टुकड़े डाले, एक बर्तन में अंडा और एक बर्तन में कॉफी के बीज। फिर उसको जब उतारने के बाद उन्होंने अपनी बेटी से कहा कि देखो, तीनों एक ही मुश्किल से गुजरे हैं। आग पे इनको रखा गया, पर जो गाजर बड़ा कड़क था वो नरम हो गया। जो अंडा अंदर से नरम था वो घनीभूत हो गया। और कॉफी जो है उसने उस पानी में उबलकर अपनी खुशबू फैला दी और पीने के लिए कुछ दिया। तो ये हर इंसान पर निर्भर करता है कि किस रूप में वो उभर सकता है। तो मुश्किल से आदमी या तो बिखर सकता है या फिर अपने ही शक्ति से वो निखर सकता है। तो किसी भी चीज को बनने के लिए आग में से गुजरना जरूरी है। सोना भी तपता है। अग्नि के, भूमि के गर्भ में अग्नि है। सृष्टि ही अग्नि से हुई। तो अग्नि या दर्द से घबराने की जरूरत नहीं। Whatever worth it is। एक छोटी सी और कविता के साथ, माँ को दर्द देकर जन्म लेने वाली दुनिया क्या दर्द से मुक्त हो पाएगी? दर्द अनिवार्य है। दर्द जीवन का एक भाग है। बिना दर्द के माँ भी जन्म नहीं देती। सृजन के लिए ये अनिवार्य है। तो इसलिए अपने आप को मजबूत करते हुए, मजबूर नहीं करते हुए आप लोगों को आगे बढ़ना है। और पुस्तकें जो हैं वो आपको जीवन के इन्हीं सब अनुभवों से गुजरने का एक अनुभव देती है। तो आशा है कि आगे आप जब भी आप वापस आएंगे, बताएंगे, मिलेंगे, तो हमसे ज़्यादा खुशी और किसी को नहीं। आप सबको मेरा आशीर्वाद और बढ़ते ही जाओ।
धन्यवाद मैम। अभी मैं आगे डॉक्टर प्रमोद सर से निवेदन करता हूँ, सर आप 2 शब्द उनके लिए संदेश के रूप में दीजिए। दो साल पहले जब आप लोग इस विभाग में आए थे तो निश्चित रूप से कुछ उम्मीदें लेकर आए होंगे। अब हम नहीं जानते कि आपकी उम्मीदें कितनी सफल हुई है, कितनी अधूरी रही, लेकिन इन बातों के साथ साथ एक महत्वपूर्ण चीज़ और होती है, जो कुछ हमने सिखाया तो आप केवल उन चीज़ों को हमसे सीखिए जो आपको जीवन में आगे बढ़ा सके। हर इंसान के अंदर कमजोरी है, निश्चित रूप से हम 4-5 अध्यापकों के अंदर भी कमजोरियां हैं, हर व्यक्ति में होती है। तो ये आप एक मूल मंत्र अपना जीवन का बना लीजिए कि जो भी व्यक्ति आपको मिले उसकी अच्छाई आप ग्रहण कीजिए। अगर आप बुराइयां ग्रहण करने लग गए तो फिर जीवन में आप कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। और ज़्यादातर होता यह है कि व्यक्ति बुराइयां जल्दी ग्रहण करता है, अच्छाई ग्रहण नहीं करता। मेरे एक मित्र है भोपाल सिंह ठाकुर, दंतेवाड़ा में है आजकल, तो उनसे मैंने काफ़ी कुछ सीखा। जब एमए में पढ़ रहा था, हम सारे लोग बेरोजगार थे, तो निश्चित रूप से अप्लाई वगैरह हम करते थे जहाँ जगह निकली, जितनी हमारी योग्यता है उस अनुसार। और कई बार नहीं भी करते थे, कहा एक सीट है या नहीं लेंगे, पीएचडी वाले आ जाएंगे। तो हमेशा कहता था एक सीट है ना, तुम्हें एक ही सीट तो चाहिए, 2 सीट का क्या करोगे। वो कहता है कि एक सीट सफिशिएंट है, आधी सीट निकलेगी अप्लाई नहीं करूंगा, लेकिन एक सीट निकलेगी, 2 की जरूरत नहीं है मुझे, एक सीट बहुत होती है। और उस व्यक्ति ने फिर जो छत्तीसगढ़ जैसे वो राज्य लोक सेवा आयोग है वो टॉप किया है, एंट्रेंस के अंदर उसके सबसे ज़्यादा नंबर थे। और उसने इंटरव्यू के बाद मुझे बताया कि उन्हीं के हमारे ही एक अध्यापक इंटरव्यू देने गए थे और उसे उम्मीद थी कि अंक अच्छे मिलेंगे, लेकिन रिजल्ट ये आया कि इंटरव्यू में उस व्यक्ति के सबसे कम नंबर दिए गए थे, जबकि उन्होंने हमें पढ़ाया है। तो इस तरह के अध्यापक होते हैं। तो इस तरह के अध्यापक आप मत बनिएगा। अगर कभी आपको अध्यापन का मौका मिले, किसी के साथ पक्षपात मत कीजिए, चाहे वो आपका प्रिय विद्यार्थी रहा हो या नहीं रहा हो। ये बहुत बड़ी समस्या है। कुछ अध्यापक होते हैं, कुछ विद्यार्थी होते हैं, पूर्वाग्रह पाल लेते हैं एक दूसरे के प्रति। तो इस तरह का कोई पूर्वाग्रह पालकर आप मत जाइएगा। और जहाँ भी आपको अध्ययन अध्यापन का मौका मिले, सभी विद्यार्थियों को एक नज़र से देखिए। और विशेष रूप से एक माँ की तरह बनने का प्रयास कीजिए। आप जानते हैं कि माँ जो है वो सबसे ज़्यादा स्नेह किस बच्चे को करती है। उसके बच्चों में जो सबसे कमज़ोर होता है उसको माँ सबसे ज़्यादा स्नेह करती है। तो वो दृष्टिकोण रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। विभाग की में अगर आपको कुछ गलत अनुभव हुए या हमारी कुछ कमियां रही तो पूरे विभाग की तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगता हूं। अगर आपकी क्लास नियमित नहीं रही हो या किसी भी रूप से कभी आपने सहयोग चाहा हो, हम अपनी मजबूरियों के कारण सहयोग नहीं कर पाए हो। और ये केवल एमए से अध्यापक का और विद्यार्थी का रिश्ता समाप्त नहीं हो जाता। हमारे पुराने स्टूडेंट हैं, आज भी हमें फ़ोन करते हैं और बताते रहते हैं कि वो आजकल क्या कर रहे हैं, कहीं जॉब मिल गई या पीएचडी हो गई है, क्या क्या उनका पब्लिकेशन वगैरह है। और बड़ी खुशी होती है जब किसी स्टूडेंट का फ़ोन आता है। अभी भी एक स्टूडेंट का फ़ोन आया, मेरा काफ़ी प्रिय स्टूडेंट है, तो उन्होंने बताया कि मुझे साक्षात्कार के लिए बुलाया गया है सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर। मैं बहुत अच्छी बात है, मैं पूरा प्रयास कीजिए कि अच्छी से अच्छी पोस्ट पर आप पहुँचे और अच्छा पीएचडी वगैरह आप करें। यहाँ रहकर जितना आपको सीखना था हम सीख चुके हैं। क्योंकि आपने बरगद देखा होगा, बरगद के नीचे कोई दूसरा पेड़ पनप नहीं सकता। अगर आपको आगे बढ़ना है, बरगद के नीचे का पेड़ आपको बढ़ना है, तो आपको बरगद से दूर जाना पड़ेगा। वो छाया जरूर आपको देगा, लेकिन आपको पनपने नहीं देगा बरगद। तो इसीलिए जहाँ जहाँ आपको मौका मिले आप प्रयास कीजिए और हमें बताते रहिए, हमारे संपर्क में रहिए। कोई समस्या आपको आए, हम सारे अध्यापकों को
तो निश्चित रूप से हम पूरा प्रयास करेंगे आपका मार्गदर्शन करने की। शैक्षणिक समस्या या और कोई समस्या, अब मैं बाबू सर से अनुरोध करूंगा कि आपको कुछ आशीर्वचन कहे, क्योंकि बाबू सर डिपार्टमेंट में चाहे मेरे बाद में आए हैं, लेकिन उम्र में मुझसे काफ़ी सीनियर है और काफ़ी कुछ चीज़ें उनसे सीखने को हमें मिलती हैं। तो बाबू सर। आदरणीय मैडम जी और प्रोफेसर राजेश जी और मनोज जी, मित्रों सबको नमस्कार। और विदाई जो है दुखद क्षण होता है, और विशेषकर जो छात्र हमारे साथ थे वो यूनिवर्सिटी छोड़ के जा रहे हैं, तो ये परंपरा सिलसिला हमेशा होता ही रहता है मतलब, लेकिन हमें स्वागत करने में जितनी रुचि रहती है भेजने में उतनी रुचि नहीं होती। और विशेषकर आप आठों को, 8 नहीं थे जब आए थे, 10 थे, कटते छोड़ते फिर बच गए आप 8। मैंने आप सबसे सवाल किया था एक एक से कि क्या बनना चाहते हैं। सबकी तमन्ना वही थी कि टीचर बनना चाहता है, और टीचर बनना चाहते हैं सबने बता ही दिया कि क्या योग्यताएं चाहिए। और मैं अब क्योंकि साल भर, दोनों साल हमने बार बार आपको पढ़ाया, क्लास में आते ही पहले संदेशों से ही शुरू हो जाती थी बात, फिर अब नहीं बताना चाहता मैं। अब मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आपका भविष्य उज्जवल हो और आपका जीवन सार्थक हो। वो सार्थक तभी बनेगा जब आप परिश्रमी होंगे और ईमानदार होंगे, अन्यथा आपका जीवन सार्थक नहीं बनेगा, दूसरे के लिए भी वो समस्या बन जाएगी। बस इतना मैं कहना चाहूँगा। मैं रजुला को यहाँ पे आने को कहूँगी। उनकी ओर से एक छोटी सी भेंट है। आदरणीय गुरुजनों और मेरे कक्षा के साथी, मेरे भैया लोग, दीदी लोग, सबको मेरा प्रणाम। मैं अपने अनुभवों के बारे में यहाँ बताने से पहले हमारे विभाग जब एक दिन में शुरू होता है, तो एक दिन क्लास खोलने से पहले, कक्षा खोलने से पहले जो सबसे महत्वपूर्ण काम होता है, जो हमारी अक्का करती है दिन भर, वही कक्षा की शुरुआत शायद मेरे नज़रों में उनके काम से हमारी कक्षा शुरू होती कि वही आके क्लास खोलती है। कभी कभी मैं 8:30 बजे क्लास पहुंच जाती थी, जल्दी जल्दी पहुंच जाती थी, तो सबसे पहले क्लास बंद होता था तो वही आके खोलती थी। तो हर दिन जो मुस्कुराहट देख के वो हमारी स्वागत करती थी, तो उनको तो हम लोग कभी भूल नहीं सकते। आदरणीय गुरुजनों की आदर कर चुके हैं, हम लोगों को भी तोहफा सब कुछ दे चुके हैं। तो अभी मैं उनको छोटा सा तोहफा अपनी तरफ से देना चाहूँगी। अब मैं सुरेंद्र सर से निवेदन करता हूँ कि सर आए और अपने बच्चों के लिए दो शब्द। मंच पर उपस्थित हमारे मुख्य अतिथि जी और हमारे विभाग अध्यक्षा मैडम जी और विशेष अतिथि के रूप में पधारे हुए कवि सबको मैं और मेरे मित्र और आप सबको मैं प्रणाम करता हूं। आप सबका स्वागत है। इस तरह हर वर्ष हमारी ये परंपरा हो गई है कि हर वर्ष हम विदाई का ये समारोह मनाते आ रहे हैं। पहली बार जब मैंने आपको देखा, आपने मुझसे बात की, मलयालम में बात की,
आपने अपनी आशंका व्यक्त की थी कि हम पूरे हिंदी में बोलेंगे, हिंदी में बात करेंगे, हमारी समझ में कुछ नहीं आएगा। हम तो इस तरह हमारे कैलिकट यूनिवर्सिटी और पय्यन्नूर जहाँ से भी आप आए थे वहाँ केवल मलयालम से हिंदी पढ़ाई जाती थी। यदि हम इधर आएंगे तो हमें समझना मुश्किल होगा करके आपने अपनी आशंका व्यक्त की थी। अब तो मुझे बहुत खुश हो रहा हूँ मैं आपको देखकर, इस तरह बहुत बढ़िया हिंदी बोल रही हैं आप। अभी मैंने इनका भाषण, छोटा भाषण, तो इसको आमंत्रित करते हुए उनका सुना, कितना अच्छा बोल रही हैं। इस तरह हिंदी, हम जो भी भाषा, हिंदी हो या मलयालम हो या अंग्रेजी हो, कोई भाषा कम नहीं है। और हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में जब हम जाएंगे, आप कहाँ से, हिंदी विभाग से, हिंदी बेकार है करके इस तरह आपने सुना होगा, लेकिन कोई भाषा बेकार नहीं है। मैं इसलिए एक मिनट की कहानी बताना चाहूँगा। जो हिंदी हो या इंग्लिश हो, जो सेकेंड लैंग्वेज जो भी है, उसका महत्व बताने के लिए एक छोटी कहानी बताना चाहूँगा। ये बिल्ली और कुत्ते में कभी दोस्ती नहीं होती है। जहाँ भी बिल्ली को वो कुत्ता देखता है उसको भगाता रहता है। एक बार ऐसा ही हो रहा था, बिल्ली अपनी चोटू को लेकर भागने लगी, कुत्ता उसके पीछे भौं भौं करते हुए उसको भगाने लगा। इस तरह भगाते भगाते थोड़ी दूर के बाद बिल्ली ने सोचा, हम क्यों इस तरह भागते रहे, कितने युगों से इस तरह हो रहा है। उसने क्या किया, मुड़ के वो भी भौं भौं करने लगा। तो ये छोटू माँ से, ये माँ, ये क्यों मियाओ की जगह तुम भौं भौं करते हो? नहीं बेटी, सेकंड लैंग्वेज जरूरी है। इस तरह भौं भौं का तो सेकंड लैंग्वेज होने से हम बच जाते, इसके भौं भौं सुन के कुत्ता भागने लगे। इसलिए आप कभी किसी भाषा को कम मत समझिए, भाषा बहुत जरूरी है। मुझे आशा है आगे आपका भविष्य उज्जवल होगा। आपको सभी शुभकामनाओं के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सर। अभी मैं श्रीनिवास से निवेदन करता हूँ कि मंच पर आइए और अपना अनुभव व्यक्त करें। तो सबसे पहले मैं गायत्री दीदी को बुलाता हूँ। आदरणीय गुरुजनों और मेरे प्रिय मित्रों और दीदी लोग, भैया लोग, सबको मेरा प्रणाम। मैं अभी 2 साल, आज तक 2 साल हो गया हमारे यहाँ, तो मैं अभी उसके बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। ये सबसे पहले मैं मुझे हमारी फेयरवेल पार्टी जो अभी आप लोग दे रहे हैं वो बहुत अच्छा लगा। और अभी मुझे सबसे पहले जब हम लोग यहाँ आए थे तब ये चिंता थी कि घर से बहुत दूर है, तो घर छोड़ के आ रहे हैं, तो उसकी तो कुछ प्रॉब्लम थी। लेकिन अभी तो 2 साल हो चुका है, सब अच्छी लग रहे हैं। हमारी टीचर्स के बारे में बोलना है तो सब हमारे लिए बहुत मदद किया है। और मुझे जब सबसे ज़्यादा डर लगती थी वी मैम से, जब सेमिनार ले रहे थे तभी सबसे ज़्यादा डर लग रही थी। लेकिन अभी तो ठीक है। नहीं है अभी तो ठीक है मैम। पूरा, लेकिन हम तो सिलेबस पूरा कवर कर रही थी। जब तक एग्ज़ाम आ रहे थे तब तक पूरा कवर कर रहे थे। पद्मप्रिया मैम जो हमेशा हमसे बोलते हैं कि अच्छे से पढ़ो, और प्रमोद सर और बाबू सर वो भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा मार्गदर्शन किया है। सबको मेरा धन्यवाद।
धन्यवाद दीदी। अभी मंच पर आने के लिए मैं रोजला दीदी को बुलाता हूँ। आदरणीय गुरुजनों, मेरे कक्षा के साथी लोग और मेरे भाई लोग, दीदी लोग और मेरे छोटे भाई लोग और एक अकेली क्लास में एक अकेली बहन है यहाँ पे, इसको सबको मेरा सादर प्रणाम। जब हम लोग यूजी में थे तब 3 साल के कोर्स ख़त्म करके जब लास्ट दिन जब निकल रहे थे तब सोचते थे कि उससे ज़्यादा अच्छे ज़िंदगी या फिर दोस्त कभी नहीं मिलेंगे, लेकिन अभी सच बताओ तो यहाँ से जा रहे हैं तो लग रहा है कि शायद इससे अच्छा लाइफ और कहीं नहीं मिले, क्योंकि शायद ये स्टूडेंट लाइफ का ये जो एग्ज़ाम्स होते हैं, ये सारे घूमना फिरना, जूनियर सेवा सीनियर सेवा लड़ाई झगड़ा, शायद ये स्टूडेंट लाइफ का ही आखिरी दिन लग रहा है। इसके बाद शायद जॉब करेंगे या फिर पीएचडी करेंगे, वो टाइम वक्त दिखाएगा कि क्या करेंगे हम लोग। तो हम लोगों ने जब यूजी में हिंदी करने की फैसला की थी तो सब पूछ रहे थे हिंदी क्यों, अगर लिटरेचर पे ही तुम्हें कोर्स करना है तो और भी लैंग्वेजेस है, कम से कम इंग्लिश तो करो। तो उनके सामने जो लोग ये बोल रहे थे उन लोगों के सामने हिंदी का कोई भी मूल्य नहीं था। सब बोल रहे थे हिंदी पढ़ के क्या करो, ज़्यादा से ज़्यादा टीचिंग फील्ड पे जा सकते हो, पढ़ा सकते हो। तो मुझे लगता सब बोल रहे थे तुम शायद साइंस पे कोर्स करो या फिर कॉमर्स है, और भी बहुत सारी जगह है करने के लिए, और वो भी इतनी दूर पौंडीचेरी में। तो मुझे ये सब कुछ सुनना पड़ा था, लेकिन अभी मुझे पता है कि यहाँ आने के बाद मेरी क्या इम्प्रूवमेंट हुई है मुझे पता है, और इस बात में मुझे खुशी भी है। और मुझे पता है कि जितना मैं कर सकती हूँ शायद उसका आधा ही मैं कर पाई हूँ, शायद मेरी आलसीपन से, और मैं आगे भी कुछ करना चाहती हूँ। और मेरे डिपार्टमेंट में अच्छे अनुभव भी रहे हैं और बुरे अनुभव भी बहुत सारे हुए हैं। डिपार्टमेंट मतलब मैं अपनी कक्षा की बात कर रही हूँ, डिपार्टमेंट को पूरी तरह से नहीं कर रही हूँ। बहुत अच्छे सीनियर्स मिले, बहुत अच्छे जूनियर्स मिले, पीएचडी भैया लोग दीदी लोग मिले, अच्छे क्लासमेट्स मिले, सब अच्छे हैं। फिर इससे अच्छी बात है कि कक्षा से बाहर मुझे अपने हॉस्टल में केरल के भी मिले, दूसरे राज्य के भी मिले, जो भी दूसरे स्टेट से आए हैं वो भी मिले, दूसरे डिपार्टमेंट के बहुत अच्छे दोस्त मिले, जो शायद आज मैं आपके सामने खड़ी होकर बात कर रही हूँ। डर तो थोड़ा है, लेकिन जैसे मैं आई थी डरते रहते सर ने कहा कि सबसे पहले सुरेंद्र सर से मिले थे तो हम लोगों ने बोला था कि सर यहाँ पे तो सब हिंदी बोलते हैं, तो हम लोगों को समझने में थोड़ा प्रॉब्लम है, घर से इतनी दूर पहली बार है, हॉस्टल लाइफ पहली बार है। तो वहाँ से यहाँ तक 2 साल में जो मेरे अंदर जो भी चेंजेस आए हैं उसमें डिपार्टमेंट के जितने भी प्रोफेसर्स हैं, जितने भी सीनियर्स हैं, जूनियर्स हैं, सारे पीएचडी स्कॉलर, सब ने बहुत मदद की। उससे भी ज़्यादा मैं बताना चाहूँगी जो मेरे हॉस्टल में भी और दूसरे हॉस्टल में भी मेरे फ्रेंड्स हैं, उन लोगों के बारे में बताए बिना मैं नहीं रह सकती। वो मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। आज जो भी मैं आपके सामने बता रही हूँ कि जो भी मैं अगर आपके सामने इतनी खड़ी होकर बात कर रही हूँ, उनका श्रेय केवल मैं उनको ही देना चाहती हूँ जो मेरे फ्रेंड्स हैं, जो सच में मेरे फ्रेंड्स हैं। तो जो भी मुझसे गलती हुई उन्होंने दिखाया कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। तो मैं पहले छोटी छोटी बातों पे भी बहुत गुस्सा हो या नाराज़ हो, दुखी हो जाती हूँ। फिर मुझे पता चला कि हर एक छोटी बात हो या बड़ी से बड़ी बात हो, शायद नेगेटिव हो, जो हमें एक नज़र से लगता है कि वो बहुत हमारे लिए बहुत बुरा हो रहा है, सोचते हैं कि क्यों हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। तो मैं सोचने लगी कि ऐसे सोचने से तो ज़िंदगी आगे बढ़ने वाली नहीं है। अगर ऐसे सोचोगी तो जहाँ हो अभी जहाँ है सिर्फ वहीं पे रह जाओगी। तो उन दोस्तों ने मुझे सिखाया, दोस्त जो मुझसे प्यार करते हैं, जो मुझसे प्यार नहीं करते, उन लोगों ने भी मुझे बहुत कुछ सिखाया कि बुरे से बुरे जो तुम अभी बुरे लग रहे हैं तुम्हें, उसमें भी बहुत कुछ अच्छे बातें होती हैं। अगर तुम नेगेटिव देखना चाहते हो तो तुम्हें नेगेटिव मिलेगा, अगर मन में पॉजिटिव चिंता लेके बैठोगी, उस चीज़ को देखोगी तो तुम्हें उसमें सिर्फ अच्छा ही दिखेगा। तो मैं भी यही सोचने की कोशिश की, जो भी हुआ मैं सोच रही हूँ कि अच्छा ही हुआ,
जो भी अच्छे हुए बुरे हुए सब मेरे लिए, मुझे अभी यही लग रहा है कि जो भी हुआ मेरे लिए सिर्फ अच्छा ही हुआ। और जो भी सभी ने पढ़ाई के लिए हमारे PSC स्कॉलर्स ने, खास करके भैया लोगों ने, दीदी लोगों ने बहुत हेल्प की। और सोच रही हूँ अगर उन लोगों की शायद मदद नहीं होते तो आज जैसी हूँ शायद वहाँ तक शायद ही पहुँच पाते। और मैं हमारे डिपार्टमेंट के प्रोफेसर्स लोग जो हैं जब आए थे तब गायत्री ने जैसी बोली, सबसे ज़्यादा डर तो हम लोग को विजिलेंस मैम से होती थी। बहुत डरते थे क्योंकि सेमिनार जो भी हो बाई हार्ट करना होता था, जो वो पढ़ाती थी सिखाती थी वही लिखना होता था। फिर बाद में पता चला कि वो सिर्फ बाहर ही ऐसे है, अंदर उनका दिल बहुत अच्छा है। जो भी फेस्टिवल हो, कुछ भी हो, बर्थडे हो, वो सबके लिए खिलाती थी, सबको मिठाई खिलाती, सबके लिए कुछ लेके आती थी। और अभी वो यहाँ नहीं है तो अच्छा नहीं लग रहा, उनको भी यहाँ आना चाहिए था, शायद कुछ बिजी होंगे। और पद्मा मैम है, वो भी हम लोगों को बहुत फ्रीडम देते हैं। जो वो टाइम पे जो भी असाइनमेंट सेमिनार देखने के लिए बोलते हैं तो शायद ही हम लोग टाइम पे कर पाते हैं, फिर भी हम लोग पे गुस्सा नहीं होते। फिर बाबू सर है, पहले सोचते थे कि बाबू सर हम लोग से बहुत ज़्यादा काम करवाते हैं तो हम लोग भी बोलते थे सर टाइम नहीं है, कुछ सुविधाओं की भी कमी है। लेकिन अभी पता चल रहा है कि उन्होंने जो भी काम करवाया उससे कभी हम लोगों का नुकसान नहीं हुआ, हमेशा फ़ायदा ही हुआ है। जो भी सर ने कंप्यूटर के बारे में भी हो, जर्नलिज्म के बारे में भी, जो भी उन्होंने सिखाया सब अच्छे के लिए हुआ है। और हम लोगों को ये प्राउड फील हो रहा है कि हम लोग यहाँ से कुछ लेके जा रहे हैं। जो भी यहाँ जहाँ हम लोग आ रहे थे तब हम लोग कुछ भी नहीं थे, सच बता रही हूँ, तो कुछ भी नहीं थे, लैंग्वेज भी उतना अच्छा नहीं था। फिर भी प्रमोद सर ने भी, हम लोगों को टाइपिंग नहीं आता था, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था, हिंदी में टाइपिंग नहीं आता था। फिर सर की वजह से टाइपिंग भी सीखे और इसीलिए यहाँ से जा रही थी, खुशी हो रही है कि यहाँ से बहुत कुछ लेके जा रही हूँ। यहाँ पता नहीं, बहुत फ्रेंड्स लोग बोलते हैं कि जा रही हो तो तुम लोग लेके भी जा रहे हो और बहुत कुछ देके भी जा रहे हो। इतनी अच्छी यादें हैं, बुरी यादें भी होंगे, ऐसा तो नहीं है कि कोई भी इंसान बुरी तरह से अच्छा नहीं होता, तो बुरी यादें भी होंगी। तो फ्रेंड्स बोलते हैं कि एक दिन हम लोग रात को वॉक पे जा रहे थे, मेरी एक फ्रेंड बोल रही थी कि शायद उसके लाइफ में, वो बोल रही थी मेरे बारे में, बोल रही थी कुछ ज़्यादा ही हो गया मुझे लग रहा है, लेकिन वो बोल रही थी यहाँ से जा रही हो तो मैं तुम्हें भी लेके जा रही हूँ। तो बोली थी तुम तो यहाँ पे मुझे छोड़ के जा रही हो, तो ये जिससे ज़्यादा प्यार करती हो उसको दिल पे लेके जाते हो। शायद दोनों रहते हो अलग अलग जगह पे, लेकिन या उसकी अच्छी यादें जो भी हो सब दिल पे लेके जा रही है। तो मुझे सिर्फ इतना ही बोलना है और सब ने मिलकर इतनी अच्छी विदाई समारोह जो दिया उसके लिए धन्यवाद, मुझे बोलने का मौका भी दिया उसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद दीदी। दीदी की बात सुनकर मुझे एक शायरी याद आ गई। पत्थर पत्थर से टकराने से आग पैदा होता है, पत्थर पत्थर से टकराने से आग पैदा होता है, दो दिल मिलने से प्रेम पैदा होता है, दो दिल मिलने से प्रेम पैदा होता है। वो दो दिल हम फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर थे। अभी मैं मंच पर आने के लिए श्रुति दीदी को बुलाता हूँ। आदरणीय गुरुजन, मेरा नाम श्रुति। आदरणीय गुरुजन और मेरे प्रिय मित्रों, बड़े भाई और बड़े बहन, सबको मेरा सादर प्रणाम। फेरवेल देने सबको मेरा धन्यवाद। क्या कहूँगी, मेरा मन की बहुत बड़ा शंका है। यहाँ आने के बाद सबसे कई तरह की जानकारियाँ मिलते थे। हमारे डिपार्टमेंट में चारों प्रोफेसर हैं, चारों को अलग अलग जानकारी है। अलग अलग जानकारी हमारे यहाँ आने के बाद हम लोगों को मिलते हैं। मैम, हम जाने के बाद सबसे ज़्यादा वी मैडम को मिस करूँगी। वी मैडम का सभी क्लास में मैम रो रही थी। मुझे भी बाहर करना मुश्किल है। मैम,
मैं वाहियात करने में सबसे ज़्यादा मेहनत किया, लेकिन वाहियात करने में मुझे सफलता नहीं प्राप्त नहीं थे। सबको मेहनत